आओ जीना सीखें। कहानी मोहब्बत के जादुई रंग। एक पुरसुकून और खूबसूरत गांव में अली, आमना और उमर अपने नर्म दिल और मोहब्बत करने वाले वालिदैन के साथ रहते थे। उनके वालिदैन ने हमेशा उन्हें दूसरों के जज्बात और एहसासात को समझने की तालीम दी थी। वो न सिर्फ अपने खानदान बल्कि अपने हमसायों के साथ भी मोहब्बत और हमदर्दी से पेश आते थे। लेकिन ये जज्बा उन्हें आसानी से नहीं मिला था, बल्कि ये सबक जिंदगी के मुख्तलिफ तजर्बात के जरिए सीखा गया था। एक दिन गांव की एक बुजुर्ग खातून दादी रशीदा बीमार हो गई। इनके घर में कोई मदद के लिए नहीं था। आमना ने देखा कि उनके दरवाजे के पास गांव के बच्चे शोर कर रहे थे और जिससे दादी के आराम में मुदाखलत हो रही थी। हमें कुछ करना चाहिए, आमना ने कहा। उमर ने जवाब दिया, पर हम क्या करें, हम तो बच्चे हैं। आमना ने अपनी वालिदा से मशवरा किया। उनकी वालिदा ने उन्हें बताया कि बेटा, कभी कभी छोटे छोटे इक़दामात बड़ी तब्दीली ला सकते हैं। दादी रशीदा को सुकून चाहिए। जाकर बच्चों से बात करो, इनसे कहो कि वो यहाँ खेलने के बजाय कहीं और खेल सकते हैं। अली, आमना और उमर ने मिलकर बच्चों को समझाया। कुछ दिन हम अब्दुल्ला के घर के सामने खेल लेते हैं। इस तरह दादी रशीदा को आराम और सुकून मिल जाएगा। बात बच्चों की समझ में आ गई। इस दिन बाकी बच्चों ने भी समझ लिया कि किसी के आराम का ख्याल रखना भी दर हकीकत हमदर्दी की एक बहुत अहम शक्ल है। एक दिन होमवर्क करने के बाद तीनों बहन भाई खेल रहे थे कि उन्होंने देखा कि हमसाया हारिस चचा की बकरी खेत के करीब झाड़ियों में फंस गई है। उमर ने कहा, यह बकरी तो हारिस चचा की है। बकरी बहुत खौफजदा थी और बच्चे उसके करीब जाने से डर रहे थे। लेकिन आमना ने हिम्मत की और अली से कहा, अगर हम बकरी को नहीं बचाएंगे तो हारिस चचा को कितना दुख होगा। अली ने ध्यान से झाड़ियों के कांटे हटाए और उमर ने बकरी को तब तक बहलाया। आखिरकार वो बकरी को बचाने में कामयाब हो गए। जब हारिस चचा को मालूम हुआ तो वो जज्बाती हो गए और उन्होंने कहा, तुम तीनों ने साबित कर दिया है कि मोहब्बत और एहसास किसी उम्र का मोहताज नहीं होता। अब इन तीनों बहन भाइयों के हौसले बढ़ चुके थे और वो ज्यादा बड़े मसाइल हल करने लगे थे। गांव के मरकजी चौक में एक पुराना दरख्त था जिसके नीचे गांव वाले वक्त गुजारते थे। लेकिन एक दिन दरख्त को काटने का फैसला किया गया क्योंकि कुछ लोग उसे गैर महफूज समझते थे। अली, आमना और उमर ने महसूस किया कि इस फैसले से कई बुजुर्गों और बच्चों को तकलीफ होगी जो वहां बैठकर वक्त गुजारते थे। तीनों बच्चों ने अपने हमसायों के साथ एक मीटिंग रखी। आमना ने बुजुर्गों से उनके जज्बात सुने और अली ने बच्चों के साथ दरख्त की इर्द गिर्द की सफाई की ताकि उसे महफूज बनाया जा सके। आखिरकार गांव वालों ने फैसला किया कि दरख्त को बचाया जाएगा और बाकायदा उसकी देखभाल का इंतजाम किया जाएगा। इस तजर्बे से बच्चों ने किसी मसले को हल करने के लिए सबके नुक्ता नजर को सुनना और जानना सीखा। रात के खाने पर उनके वालिदैन ने कहा, बच्चों, आज जो कुछ तुमने किया वो वाकई काबिल तारीफ है। जिंदगी में सबके जज्बात को समझना और अपने हमसायों के लिए हमदर्दी दिखाना ही असल इंसानियत की रूह और महराज है। मोहब्बत, हमदर्दी और सूझबूझ से एक खुशहाल और पुरअमन माशरा बनाया जा सकता है। बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी? क्या कभी आपने भी किसी की मदद की? क्या आप भी अपनी सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए कुछ छोटी छोटी नेकियां करते हैं, छोटी छोटी हमदर्दियां करते हैं ताकि लोगों की जिंदगी में आसानी आए? आज के लिए बस इतना ही। अगले वेडनेसडे को फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय, सो लॉन्ग।